Assalamualaikum guys. Hope you people are fine. Today we are here with another lecture at Shafiq Academy. I hope you people have subscribed the channel and are watching the videos on regular basis. So such type of cooperation and care is required on your part. So today we are going to discuss some aspects of language learning further with reading skills. So reading skill is very important for language learning, right? It gives us some input of what? Of words, right? It gives us input of words, or you can say vocabulary. राइट बच्चों, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सी चीज़ें हम समझते हैं, हम जानते हैं जो हमें शायद पहले पता नहीं होती, तो वो रीडिंग से हमें पता चलती है। सो इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एज वेल, राइट? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल the function of the reading skills. मतलब इनका काम क्या है, हमें इनसे रीडिंग स्किल्स से हमें क्या चीज जो है वो डेवलप करने को मिलती है, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे the reading skills are very important for language learning, no doubt, right? So we can get a large number of words which are needed to speak a language. It is generally believed or considered that more than 3,000 words are rather more than 1,000 words are more than sufficient to speak any language. यानी अगर किसी के पास किसी दूसरी लैंग्वेज के 1,000 अल्फाज हैं तो वो उस जुबान को बड़े अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है? तो वर्ड्स का होना क्या है, वोकैबुलरी का होना है, ठीक है? तो वी ऑल्सो लर्न अ सर्टेन स्टाइल एंड अ वे टू शेप और मॉडल और लैंग्वेज। रीडिंग हमें एक स्टाइल देती है, हमें गुफ्तगू का भी फन देती है, और हमें अल्फाज की डिलीवरी और सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है उसे भी बेहतर तरीके से बोलने का एक सेंस देती है, ठीक है? क्योंकि रीडिंग हम किसी भी टेक्स्ट की कर रहे होते हैं, या वो बुक होगी, मैगजीन होगा, न्यूज़पेपर होगी, ठीक है? तो न्यूज़पेपर तो एक स्टैंडर्ड लेवल पे होती है, ठीक है? उसमें बस बात को दूसरे लोगों तक कन्वे किया जाता है, ठीक है? लेकिन जो बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, ड्रामाज हैं, प्लेज, ठीक है, या स्टोरी बुक्स हैं, उनमें हमें एक खास लेवल का एक स्टाइल मिलता है, एक लेवल होता है। उसमें राइटर जो है वो कोशिश करता है कि वो अपना जो बेस्ट ऑफ द स्टाइल है उसको वो अडॉप्ट करे, तो उससे हमें भी एक शऊर मिलता है कि हम अल्फाज को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को उसी स्टाइल में अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सो दिस इज द फंक्शन दैट वी लर्न 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स, राइट? First of all, what do we learn? Large number of words, right? Second, they help us to speak what? A language, right? So we also learn a certain style, and the last thing, a way to shape or model or language, right? Mean they provide us with some sort of example, some sort of you can say style which we adopt in our daily life. आपने देखा होगा यही वजह होती है कि जो ज़्यादा लोग रीडिंग करते हैं उनकी गुफ्तगू का लेवल डिफरेंट होता है। वो बहुत सी बातों को बड़े डिफरेंट वे में कहते हैं जो आम आदमी शायद कन्वे नहीं कर पाता या वो बोल नहीं पाता, ठीक है? सो
Next, how to take on reading. Right? First of all, we are going to discuss the reading tips. ठीक है? हम देखते हैं कि रीडिंग से हमें क्या मिलता है और कैसे हम उसको जो है वो मॉडल कर सकते हैं या हम उसे प्लान कर सकते हैं या हम उससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्रू रीडिंग वी गैदर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन, सेकंड फैक्ट्स एंड फिगर्स, राइट? बच्चों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने के काबिल है कि आप जब भी कोई चीज पढ़ रहे होते हैं उसमें से दो तरह की चीजें आप पिक कर रहे होते हैं। एक आप उसमें से पिक करते हैं इंफॉर्मेशन, राइट, और एक फैक्ट्स एंड फिगर्स। अच्छा, अब इनको क्लासिफाई किस तरह करें? हम इंफॉर्मेशन वो होती है जो चीज हमें पता नहीं होती, ठीक है, या बाज़ औक़ात कोई न्यूज है फॉर एग्जांपल, तो हमने वो खबर सुनी, अब उस खबर को जस्टिफाई करने के लिए हमें या उसको प्रूव करने के लिए वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, वी नीड फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो इंफॉर्मेशन जो है ये क्या है? ये हमें क्या कर देती है? बेसिक इनपुट, हमें किसी चीज के बारे में इत्तला मिलती है जिसके बारे में हमें शायद पहले नहीं पता, ठीक है, या हमें पता है तो वो इस तरह नहीं था पता जिस तरह आज पता चला। तो हमें क्या मिलता है इसमें से? इंफॉर्मेशन, ठीक है। दैट हमें जो है वो उससे एक वे है जो पता चलता है किसी चीज का, उससे पहले उस वे को हम नहीं समझ सकते, ठीक है। सो वी गेट इंफॉर्मेशन। So information is general to all. A general thing or phenomena. Right? क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के ऊपर ही सारी अपनी गुफ्तगू बेस करते हैं, उन्हें फैक्ट्स एंड फिगर्स का पता नहीं होता, ठीक है। अच्छा, द सेकंड थिंग इज फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। हम आजकल का जो बर्निंग इशू है, ठीक है, वो है महंगाई। अब ये एक खबर चली कि मौजूदा दौरे हुकूमत में महंगाई अपने अरूज पर है, ये इंफॉर्मेशन है, ये खबर भी है, ठीक है, ये एक न्यूज भी है, ठीक है, हम इसे एक न्यूज भी कह सकते हैं, ये एक खबर है। अब इस खबर को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? ठीक है, बाय फाइंडिंग आउट सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। अच्छा, हमें क्या देखना होगा कि आज अगर महंगाई है, ठीक है, तो 2018 में कितनी थी, ठीक है, 2019 में क्या थी, 2020 में क्या थी, और इसका कंपैरिजन हम सबका करेंगे 2021 के साथ कि 2021 में महंगाई का जो लेवल है वो कितना है, और इसमें हम देखेंगे कि 2018 से ग्रेजुअली उसमें कितने परसेंटेज इजाफा होता रहा, ठीक है। वो सारी चीजें उसमें हम आइटम्स को भी देखेंगे, ठीक है, जितने आइटम्स हमारे डेली यूज के हैं, कंज्यूमर आइटम्स हैं, या हमारी जो लग्जरीज हैं, ठीक है, या जो हमारे इस्तेमाल में चीजें आ सकती हैं, माइनर और मोर, ठीक है, हम उन सब को देखेंगे कि परसेंटेज वाइज उनमें कितना इजाफा हुआ है एवरी ईयर, राइट। तो ये क्या हो गए? दिस इज गोइंग टू बी फाइंडिंग आउट फैक्ट्स एंड फिगर्स, राइट। अच्छा, इसे हम थोड़ा सा इस तरह भी डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूज जो है, जनरल न्यूज, वो हमें क्या देती है? वो हमें मालूमात देती है, इत्तलात देती है, ठीक है। अब उनके ऊपर हमें फिर क्या करना है? हमें कहीं से कुछ पढ़ना है, ठीक है, जो हमारे
फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे जो कि उस बात को या उस न्यूज को कंफर्म करेंगे या डिसअप्रूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गए न्यूज़कास्टर्स के एंड पे, और ये हो गए जो प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जैसे जो है वो आज शाहजेब खानजादा के साथ है या शहजाद इकबाल के साथ है जियो टीवी के ऊपर, या बाकी चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम्स चलते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, वो हमें क्या देते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स देते हैं, ठीक है। तो रीडिंग जो है हमें, ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, हम न्यूज़पेपर में भी इसको ऐसा ही देखते हैं। वी गो थ्रू द रीडिंग ऑफ अ न्यूज़पेपर, वी गेट न्यूज, एंड थ्रू कॉलम्स वी गेट, एंड एडिटोरियल्स वी गेट फैक्ट्स एंड फिगर्स, राइट। तो बच्चों ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको क्लासिफाई करना पढ़ते हुए ये बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें आपकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हैं रीडिंग के दौरान, और कौन सी चीजें जो हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स से हैं, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एस्पेक्ट्स ऑफ रीडिंग, राइट। रीडिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। जब हम चीजों को पढ़ते हैं तो उन्हें हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल चंकिंग, सेकंड स्किमिंग, थर्ड स्कैनिंग, राइट। अच्छा, चंकिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम टेक्स्ट को डिवाइड कर लेते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स। हम जब खासकर जब क्वेश्चंस को बच्चे याद कर रहे होते हैं तो रीडिंग के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बेसिकली दे गो थ्रू चंकिंग, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल चीजों को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइडिंग इन पार्ट्स। अच्छा, जब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो, या डिवीजन इन पार्ट्स, तो जब पार्ट्स में उनको डिवाइड करते हैं तो एक लार्जर जो सेंटेंस होता है उसको तो हम एक स्ट्रेच में या हम एक रीडिंग में याद नहीं कर सकते, उस सेंटेंस को फिर डिवाइड कर लिया जाता है, ठीक है, इनटू डिफरेंट पार्ट्स, जिसमें एक सिंगल स्ट्रेच में बच्चा जितना इजीली कर सकता है उस पार्ट को वो करता है, ठीक है। जैसे द रीडिंग स्किल्स, इसको अब याद करने की जरूरत नहीं है, वो इसको एलिमिनेट कर देगा। द रीडिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग स्किल्स, क्योंकि उसे पता है कि मैं जो टॉपिक पढ़ रहा हूं वो रीडिंग स्किल्स हैं, इसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो यहां से इस पार्ट को एक दो दफा कहेगा, आर वेरी इंपॉर्टेंट, किसके लिए, फॉर लैंग्वेज लर्निंग, फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो वो इस तरह अपनी टेक्स्ट को डिवाइड करता जाएगा इनटू डिफरेंट पार्ट्स, उसको पढ़ना भी आसान हो जाएगा, उसको याद करना भी आसान हो जाएगा। सो दिस इज वेरी यूजफुल टेक्निक ऑन द पार्ट ऑफ गेटिंग सम इंफॉर्मेशन, सम पर्टिकुलर ग्रिप ओवर द टेक्स्ट आप याद कर सकते हैं। बहुत से बच्चों को, बहुत से लोगों को ये हैबिट होती है, वो ये चाहते हैं कि जो वो पढ़ें उसको साथ साथ वो याद भी करते जाएं, ताकि वो एज इट इज उसको ट्रांसमिट कर सकें दूसरे लोगों को, ठीक है। सो द सेकंड थिंग इज स्किमिंग। हम इस टेक्स्ट को एक नजर यहां से यहां दौड़ाते हैं, हमें बीच में से कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, और बीच में कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हमारी जो फोकस है वो आ गया है, ठीक है। हमने अब क्या करना है, उनको नेक्स्ट प्रोसेस से गुजारना है, दैट इज स्कैनिंग। अब स्किमिंग में ये होता है कि इस टेक्स्ट में कोई फिगर तो नहीं दिया हुआ, तो इसमें यहां से यहां तक देखें तो कोई फिगर नजर नहीं आ रहा, बल्कि यहां तक भी हमें कोई फिगर नजर। अच्छा बच्चों, यहां तक देखें कि हमें स्किमिंग में कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि कोई फैक्ट्स या फिगर्स कोई ऐसे हों, फिगर्स नहीं यूज किए, ठीक है। तो हमने एक नजर देख ली,
ठीक है, फैक्ट्स तो नो डाउट हैं, लेकिन फिगर हमें कोई नजर नहीं आ रहा, ये हमने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट थिंग इज स्कैनिंग, राइट। स्कैनिंग में क्या होता है कि हमें पर्टिकुलर जो चीजें हैं वो इंफॉर्मेशन है वो चाहिए होती है, ठीक है। सो वी ट्राई टू गैदर इंफॉर्मेशन, हमें प्रॉपर जो है वो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हम पर्टिकुलरली स्कैन करते हैं, जैसे हम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं, ठीक है, एक स्कैनिंग प्रोसेस से गुजारते हैं और फिर हम उसे या तो पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं या उसकी हम फोटोकॉपी ले लेते हैं या हम उसे प्रिंट आउट से गुजारते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है एग्जांपल कोड की गई है यहाँ पे, ताकि हम इसमें से दोनों चीजें इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स एंड फिगर्स देख सकें। तो एग्जांपल में वी यूजुअली गो टू द मॉर्निंग वॉक एट 6 AM. So whatever I have underlined is information and whatever is encircled is fact or figure, right? So at 6:30 we take our breakfast. So the breakfast is again, right? And information and 6:30 is figure, right? And leave for school. So leave for school is again underlined as an information, and at 7 o'clock, right, is figure. So students, today we have learned reading skill, how it can help us, right, while language learning. It is an input of vocabulary, style, language, way, reading tips, right? Then based on information and facts and figures, then aspects of reading, then an example. Now I am going through a reading of a passage. It is though a long passage, but I am going through a short passage, right? It is this one. If you can see, I am going to read it from here. It is shorter one. You will read it and try finding out information and facts and figures, right? So I have shown you the image so that you may also read. Otherwise you would have been listening, right? And then you would have to classify whether it is information or fact and figure. बच्चों आपको पैसेज दिखाया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने इसमें से चीजें चुननी है एज इंफॉर्मेशन या फैक्ट एंड फिगर। तो वो आप एक कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि फैक्ट्स क्या हैं और इंफॉर्मेशन क्या है, तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि हाउ मच यू हैव लर्नड योर लेसन, राइट, टुडेज लेक्चर। So life in China in the 1300s was not an easy time for its people. Its rulers, the Mongols, were too busy fighting amongst themselves to care about the people. Additionally, terrible diseases were killing millions, and the country had been hit by many natural disasters, including huge floods and earthquakes. Change was needed and would come from one family, right? So this is a short passage. You will try to determine the information and facts and figures. तो बच्चों आज का ये शॉर्ट लेक्चर जो था बहुत इम्पोर्टेंट है, हमने इसमें बहुत सी नई चीजें सीखी। आई होप you will learn them and apply them in your language learning as well. So take English reading, Urdu reading or any other language, Arabic, as a medium source of language learning, right? So you must try to take language as language, not as a subject, right? Unfortunately, we are studying or taking up English in our society or in our curriculum as a subject, not as language. But efforts have been made, very vital efforts have been made now to design such syllabuses which can help students to learn language, especially English language, comfortably and with some fruitful results, right? उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको
कुछ समझ आया होगा और आपके फीडबैक से और आपके जो कमेंट्स हैं जो आप इससे रिलेटेड देंगे मुझे उससे आइडिया हो जाएगा कि आपको इस वीडियो की कितनी समझ आई है। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ, फिर इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।